एक 25 साल की नर्स किराए के अपार्टमेंट में मृत पाई गई। उसके शरीर में ढेर सारी दवाइयां और इंजेक्शन की सुइयां मिली। उसकी बाहों पर भी बहुत सी सुइयां थीं। पहले तो पुलिस ने सोचा कि वह कोई अजीब आदत वाली औरत थी, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने तुरंत इस संभावना से इनकार कर दिया, क्योंकि शरीर पर लगी सारी सुइयां नई थीं। स्पष्ट था कि यह लंबे समय से इंजेक्शन लेने की वजह से नहीं हुआ था। फॉरेंसिक जांच में पता चला कि कातिल ने पहले नर्स को बेहोश किया, फिर उसे सिडेटिव का इंजेक्शन दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये तरीका उसी आर्टिस्ट के पति की हत्या से मिलता जुलता था। क्योंकि कातिल ने ग्लव्स पहने हुए थे, इसलिए इंजेक्टर पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिले। तभी रोमेई को याद आया कि नर्स की कमीज का बटन खुला हुआ था। ग्लव्स पहनकर बटन खोलना मुश्किल है, मतलब बटन पर जरूर फिंगरप्रिंट होंगे। फॉरेंसिक टीम ने तुरंत कपड़ों की जांच की, बटन पर स्पेशल पाउडर छिड़का और यूवी लाइट डाली। वाकई कई फिंगरप्रिंट्स मिले, लेकिन वे अधूरे थे, इसलिए मैच करने में समय लग रहा था। उसी दौरान जब रोमेई घर जाने वाली थी, उसे उसके अंकल का फोन आया। मुझे उसके बारे में तुमसे कुछ कहना है। अगले दिन रोमेई मिलने की जगह पर पहुंची। अंकल मेई ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। इसी बीच फिंगरप्रिंट रिपोर्ट आ गई, और हैरानी की बात यह थी कि कातिल वही था, अंकल मेई। अंकल मेई का चेहरा फीका पड़ गया। उसने दराज से दवा का पाउडर निकाला और कॉफी में मिला दिया। असल में 3 साल पहले उसने अपनी ही पति की हत्या की थी, और परसों उसने उस नर्स को भी मार दिया जो सच्चाई जानती थी। अब वह रोमेई को मारकर अपनी करतूत छुपाना चाहता था। इसी समय बाई बार बार रोमेई को कॉल कर रहा था, लेकिन उसका फोन कार में छूट गया था। अंकल मेई गुस्से में बोला कि उसने यह सब प्रॉपर्टी के लिए नहीं, बल्कि अपने पति की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए किया। रोमेई ने टिश्यू से कॉफी को ढकना चाहा, लेकिन गलती से जहर वाली कॉफी मेज पर गिर गई। यह देख अंकल मेई और भड़क गया। जब रोमेई कपड़े संभालने वॉशरूम गई, तो अंकल मेई बेचैन हो उठा। वह रसोई से पाउडर और इंजेक्शन की ट्यूब लेकर आया। वह रोमेई को इंजेक्शन लगाकर काबू करना चाहता था। जैसे ही रोमेई बाहर आई, अंकल मेई उस पर सुई लेकर झपटा, लेकिन रोमेई फिटनेस करती थी, इसलिए वह बच निकली और दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ। जब रोमेई लगभग बेहोश होने लगी, तो उसने जेब से एंटी कैंसर स्प्रे निकाला और सीधे अंकल मेई के चेहरे पर मार दिया। उसी समय पुलिस पहुंच गई और अंकल मेई को पकड़ लिया। इंट्रोगेशन में अंकल मेई बोला कि उसे भ्रम की बीमारी है और उसे कुछ याद नहीं, लेकिन रोमेई मुस्कुराई और कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे कुछ पता नहीं? असल में कार से उतरने से पहले रोमेई को बाई का कॉल आया था। उसने बता दिया था कि कातिल वही है। रोमेई ने जानबूझकर कॉफी गिराई और उसे सबूत के तौर पर इकट्ठा किया। फॉरेंसिक जांच में पाया गया कि कॉफी में साइनाइड मिला हुआ था। सबूतों के सामने अंकल मेई टूट गया। उसने नर्स शिवजिन की हत्या कबूल की और यह भी मान लिया कि वह रोमेई को भी मारना चाहता था, लेकिन उसने अपने पति की हत्या मानने से इनकार किया। जब मामला फंसा हुआ था, जज बाई ने नया खुलासा किया। अंकल मेई के पति की हड्डी की लंबाई से अनुमानित कद 1.75 मीटर था, लेकिन शव की लंबाई 1.6 मीटर से भी कम थी। मतलब शव असली नहीं था। 3D फेस रिकंस्ट्रक्शन से चेहरा दोबारा बनाया गया और वह अंकल मेई के पति जैसा ही निकला। कब्र से मिट्टी ली गई और शव पर लगी मिट्टी से तुलना की गई। दोनों की मिट्टी में नमक की मात्रा अलग थी, मतलब ताबूत बदल दिया गया था। असल में यह शव समुद्र किनारे वाली कब्र से आया था। आखिरकार सबूतों के दबाव में अंकल मेई सच बोल पड़ा। उसने बताया कि उस समय वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिली हुई थी। दोनों पति की संपत्ति लेने के बाद भागने की योजना बना रहे थे, लेकिन झगड़े में अंकल मेई ने अपने प्रेमी को धक्का दे दिया और उसका सिर लगने से उसकी मौत हो गई। हत्या छुपाने के लिए उसने शरीर में आयोडीन भर दिया और बाद में पति की लाश बदल दी, लेकिन तभी उसे पता चला कि वह अपने एक से गर्भवती है। इसलिए उसने असली शव बदलकर पहचान से बचने की कोशिश की। पुलिस ने उसके बताए पते से पति का असली शव बरामद कर लिया। अंकल मेई को हत्या का दोषी पाया गया और अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई। लेकिन जैसे ही रोमेई थोड़ी राहत लेने वाली थी, पुलिस को एक और लाश मिली, इस बार एक महिला कॉलेज छात्रा की। पत्नी 2 महीने की गर्भवती थी, लेकिन उसके पति ने उसे लात मारी। पत्नी सीढ़ियों से लुढ़क कर नीचे आ गई और जल्दी से बेसमेंट में छुप गई। पति का रुकने का कोई इरादा नहीं था। वह गोल्फ बॉल से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता रहा। मानसिक और शारीरिक यातना के कारण पत्नी उस समय अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। अगले दिन पुलिस को उसका शव महिलाओं के लिविंग रूम में मिला। डॉक्टर की जांच में पता चला कि महिला के पैर नहीं थे, लेकिन वह पैरों की दवाइयां बहुत खा रही थी।
इन्हीं दवाओं ने उसे जहर देकर मार दिया। मुकदमे में रो मेई ने सबके सामने पति के जूते उतार दिए और पाया कि उसके भी पैर नहीं थे। पति पत्नी दोनों के पैर नहीं थे, लेकिन पति ने फू कांगचुओ, फू कांगसीओ और दिल की दवाइयां खरीदी थीं। इन दोनों दवाओं को एक साथ लेने से जहरीला असर होता है। पत्नी की हाल ही में हार्ट सर्जरी हुई थी। ये मात्रा उसे मारने के लिए काफी थी, लेकिन पति ने कहा कि पत्नी ने ही उसे दवा खरीदने को कहा था। उसे इन दवाओं के आपसी असर का पता नहीं था। उसका कहना था कि यह हत्या नहीं है। ये सुनकर सब असहाय रह गए। रो मेई से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और जज ने तुरंत सुनवाई रोक दी। अगर 3 दिन में अभियोजक नया सबूत नहीं लाता तो पति बरी हो जाएगा। रात को रो मेई विला के बाहर गई और देखा कि पति रात भर घर का कारपेट साफ कर रहा है। यह साफ सबूत मिटाने जैसा लग रहा था। अगले दिन वह ऑफिस गई और कैबिनेट में रखे हाई हील्स देखे। उसे अचानक कुछ याद आया और वह जूते लेकर बाई के पास गई। जिस दिन अपराध हुआ वह पति के पास शव के पास हाई हील्स थे। जूते के तले पर सबूत हो सकता था। जज ने तुरंत हाई हील्स के तले कटवाए। जैसा सोचा था उस पर बहुत सा पाउडर मिला। जांच में पता चला कि यह पाउडर कुचला हुआ फू कांगचुओ था। रो मेई ने कहा कि पति ने ही दवा पीसकर पत्नी को दी होगी। तभी बाई ने बताया कि मौत के बाद महिला का दाहिना हाथ बुरी तरह घायल था। लगता था कि वह मरने से पहले कुछ पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने पीड़िता के कपड़े चेक किए तो जेब में कई प्लास्टिक बैग मिले। रो मेई को लगा कि यह पति का काम है और उसके फिंगरप्रिंट इन बैग्स पर होंगे, लेकिन जांच में पाया गया कि बैग्स पर महिला के ही फिंगरप्रिंट थे और कुछ रबर के टुकड़े थे। रबर देखकर बाई को याद आया कि वारदात की जगह से रबर के दस्ताने भी मिले थे। मतलब हत्यारे ने दस्ताने पहनकर सब किया था। फाइनल ट्रायल शुरू हुआ। रो मेई ने दवा भरा प्लास्टिक बैग निकाला और कोर्ट में उसका पूरा प्रोसेस दिखाया। सारा तरीका घटनास्थल से मेल खाता था। ज्यूरी का मूड बिगड़ गया, लेकिन पति मासूम बनकर कहने लगा कि उसने यह दवा कभी नहीं देखी। रो मेई ने पति के अफेयर्स की तस्वीरें दिखाई। इससे साफ था कि उसके पास पत्नी को मारने का मकसद था। रो मेई की नजरों के सामने पति अपने गुस्से पर काबू न रख सका और हाथ उठाया। रो मेई ने पूछा, क्या तुमने अपनी पत्नी को भी ऐसे ही मारा था? पति ने कहा, हाँ, मैंने मारा। उसका खून खौल रहा था और मेरा हाथ पहले उठ गया, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। तभी बाई टेस्ट रिपोर्ट लेकर पहुंचा। रबर के दस्तानों पर मिले डीएनए की पहचान महिला की थी, पति की नहीं। यह सब देखकर रो मेई के चेहरे पर अनिश्चितता छा गई। असल में महिला ने खुद यह सब एक आत्महत्या जैसा दिखाने के लिए किया था। घटना से एक रात पहले उसने पति को एंटीडोज लाने भेजा, खुद दस्ताने पहनकर पाउडर दवा प्लास्टिक बैग में रखी। फिर पति के शोषण के बाद उसने खुद ही दोनों दवाएं खा ली। वह सोच रही थी कि इस तरह वह पति को सजा दिला पाएगी, लेकिन अंत में उसने खुद को ही कुर्बान कर दिया। पति फिर भी बच निकला। बाई की यह व्याख्या सुनकर सब चुप हो गए। सिर्फ पति खाली चेहरे के साथ बैठा रहा। रो मेई उसके पास गई। भले ही पति इस मामले में कातिल न था, लेकिन पत्नी पर हिंसा और चोट पहुंचाने के उसके सबूत पक्के थे। अब उस पर जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का केस दोबारा चलेगा। लेकिन उसके पास पैसा और ताकत थी, ऐसे अपराध उसके लिए कुछ नहीं थे। यह त्रासदी सभी महिलाओं को चेतावनी देती है कि घरेलू हिंसा का सामना करते समय कानून की मदद ले, न कि चरम रास्ता चुने, क्योंकि इससे आप खुद को ही नुकसान पहुंचाती है।